आप सबका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब जाहिर है महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा होगा, ऐलान मुतवक्के हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि हुकूमत रिलीफ फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ऑलरेडी कुछ सब्सिडी उन्होंने बरकरार रखने का भी फ़ैसला किया है कमज़ोर तबके के हवाले से। लेकिन अब जो सूरत हाल है पेट्रोल के हवाले से और उसके बाद फिर आने वाली जो महंगाई वो भी बढ़ेगी, तो आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत के पास प्लान है, किस प्लान पर अमल दरामद करेगी? क्या खुद मैनेज करेगी या आवाम पर बोझ डालेगी सारा? आमिर साहब देखें, यहाँ तो उस वक्त भी आवाम पे बोझ डलता रहा जहाँ मैनेजमेंट बहुत इजी थी और आवाम पे नहीं जाना चाहिए था। आज तो एक्चुअली हुकूमत फंसी हुई है और जो हालात आलमी मंडी के हुए हैं, जाहिर है उसको गवर्नमेंट ने पास ऑन करना है। लेकिन असल एक्चुअल इशू भी यही होता है कि जी गवर्नमेंट किस लिए होती है। अब अगर पास ऑन होने से बचना है तो वाहिद वजह है, मैं तो तवक्को रख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम IMF से बात करे कि लेवी को डाउन करना है हमने। ठीक ठाक लेवी पहले ही इकट्ठी हो चुकी हुई है, अगर ये कीमतें ना बढ़ती तो तब भी तो लेवी ज़्यादा नहीं हो सकती थी ना। आपने तो पहले भी लेवी बड़ी बना ली है, तो अब थोड़ा सा हमें ये ना सुनाएं, क्योंकि ये बात हमें नहीं समझ आती कि जब वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ें, जजों की तनख्वाहें बढ़ें, मरात बढ़ें, गाड़ियाँ ख़रीदनी हो तो IMF का कभी एतराज़ सामने नहीं आता। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वालों ने BMW ले ली हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इन सब की मरात पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन जब आवाम की बात आती है तो आप कहते हैं हमें IMF से रिलीफ लेना। तो हुजूर ये भी आपका ही जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम वजारत ख़जाना की जिम्मेदारी है कि जाके इस वक्त भी अमेरिका में दिन है, आप बात करें उनसे कि हमें इमरजेंसी रिलीफ चाहिए, हम फंस गए हैं। तो ये तो फिर क्या होगा जब लोगों के साथ अगर आप शबाना रोज़ मेहनत करें और फिर उसके बदले में हमें ही महंगाई मिले, तो ये तो कोई बात ना हुई। अब तो ये होना चाहिए कि हमें खबर प्राइम मिनिस्टर का लिए दें कि हमने 2 दिन लगा के IMF के साथ एक गुफ्तगू करके और उनसे पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ लिया है और हम पास ऑन नहीं कर रहे, फिर तो कोई बात होगी। लेकिन अगर आपने हमें ही 437-35 पे पेट्रोल कल बेचना है तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? मतलब फिर तो वो बात है कि ठीक है हम बैठे हुए हैं, आपको हमने कैबिनेट से तकरीर सुना दी थी कि जी ये बड़ा बोझ आ रहा है। उस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जितना बोझ पेट्रोलियम की मसनूआत की ख़रीदारी पे 3 गुना बढ़ा दिया है, उतना तो रेट नहीं बढ़ा, तो इतना बड़ा बिल कैसे बढ़ गया? तो वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं आती कोई। आपने सिर्फ कह दिया कि जी वो इतने था और अब इतना हो गया। कैसे हो गया भाई? आपने 50% तो गाड़ियां अपनी सरकार की भी खड़ी की हैं, कोई डाटा दें। सागदार साहब भी रोज़ाना मीटिंगें कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर माशाल्लाह आके कभी इधर की मारते हैं कभी उधर की मारते हैं। तो लोगों को तो बताना चाहिए ना कि भाई ये रिलीफ देना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की नहीं है। लोग तो कहेंगे कि हुकूमत वक्त करे। मैं कह रहा हूं कि बड़ी सख्त प्रॉब्लम है, आज जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो उसका हल भी उन्हीं लोगों को निकालना है जिन्होंने इख्तियार लिया हुआ है, जिनके पास हुकूमत है कि जी आपने कैसे करना है। वो जो आप कहते हैं कि हम पेट काटेंगे तो काटें, जहाँ से मर्जी काटें। आपके ब्यूरोक्रेट्स का, आपकी सियासी क़यादत का यही तो इम्तिहान है कि आप दुनिया भर से नेगोशिएट कर रहे हैं। वो लोग मजाक में भी कहते हैं और ये बड़ी सीरियस बात भी है कि अपने मुल्क को तो संभाल लेना। तो फिर अपना मुल्क तो तभी संभाला जाएगा जब अमेरिका बहादुर भी आपके साथ है। तो बोर्ड में तो अमेरिका भी बैठा हुआ है ना IMF के, सिर्फ MD IMF नहीं है ना, उसके बोर्ड मेंबर्स हैं। तो पूरी दुनिया जब मुतासिर हुई है, और हम तो वैसे ही मुतासरीन IMF हैं कि हमारे पास कोई 7वां 8वां प्रोग्राम चल रहा है और एक वक्त में 2 प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे हैं। $7 अरब का एक चल रहा है और जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से आपने क्लाइमेट का एक प्रोग्राम $1 अरब का लिया है, वो अलग चल रहा है। $20 लाख उसके मिलने हैं, एक $1 इसके मिलने हैं, 20 करोड़ उसके मिलने हैं। तो भाई कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ये हाल लोगों का नहीं है। ये हाल सिर्फ सरकार पाकिस्तान का है कि वो दें। जो अभी ये खबर आ रही है कि वो सब्सिडी को 1 महीना बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाएं, लोगों को वो भी दें, लेकिन ये रिलीफ दें कि अब इस कीमत में मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए। सही जी। अयाज साहब, आपको लगता है कि ये ऐसा मुमकिन है? और जो IMF की बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर लेवी के हवाले से, ऑप्शन तो है, कम हो सकती है और उससे आवाम को रिलीफ भी कुछ मिल सकता है। ज़ाहिर अब जेन्युइन एक इशू है दुनिया में, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस तरह मैनेज कर सकेगी? दुआ अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो हैं, अवाम हैं। हमारे ऊपर हुक्मरान जो मुसल्लत है बड़े नेक साले पाकबाज बड़े अच्छे लोग हैं, तो इसलिए एहतजाज तो करने का कोई तुक बनती नहीं है।
आमीन कहना चाहिए जब भी ये कोई चीज़ बढ़ा रहे हों, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा मीम सोशल मीडिया पे वायरल है वो एक ट्रक पे बहुत बड़ा सा एक पत्थर जा रहा है और वो कहा जा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब सीने पे पत्थर रख के वो इजाफा करते हैं किसी चीज़ का तो ये शायद उस पर बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इजाफा होने जा रहा है, तो इसलिए पत्थर भी बहुत बड़ा है। तो हमारे मुकद्दर में तो यही लिखा गया है। वो BMW आ गई, बस वो ज़ाहिर है उनको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आइन इस मुल्क में है नहीं, लेकिन आइनी अदालत बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो ये जितने इदारे इस तरह के हैं ना, ये बिला वजह बोझ है अवाम पे, बिला वजह ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं है। खुदा के लिए इनको बंद कर दें, कोई एक जज बिठा दें जहाँ हुकूमत जो फ़ैसला लेना चाहे वो जाके उनको लिख के दे दे कि जी ये फ़ैसला हमें चाहिए और वहाँ से आ जाए। ये इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इतने मरात आपने नैब बनाया हुआ है, वो एंटी करप्शन का इदारा अलग है, क्या करते हैं ये? कख भी नहीं करते। वो ज़ाहिर है कोई आम आदमी पकड़ा जाए बेचारा तो वो पकड़ा गया, बाकी जो अशराफिया है इस मुल्क की, जो असल ज़िम्मेदार होती है इन चीज़ों की, उससे पूछता ही कोई नहीं है। वो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो अनाउंस तो कर दिया आपने जी 50% गाड़ियाँ हमने ग्राउंड कर दी, वो कौन देखेगा जाके कौन सी ग्राउंड हुई हैं कौन सी नहीं हुई? और फिर इनको फ़र्क क्या पड़ता है मुझे ये बताएं? अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा या डीजल महंगा हो जाएगा, इन्होंने कौन सा पल्ले से डलवाना है? इनके लिए तो हर चीज़ फ्री है ना, मतलब इनके लिए बिजली भी फ्री होती है, इनके लिए पेट्रोल भी फ्री होता है, इनके लिए हर चीज़ फ्री हो जाती है। एक एक पाई जो वो कहते होते हैं ना, एक पाई का कभी करप्शन नहीं की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहा करते हैं, तो एक एक पाई तो कौमी ख़जाने से जारी होती है। इतने इतने इनके कैंप ऑफिसेज होते हैं, उस पर वो अखराजात वो मेरे और आपके टैक्सों से जा रहे होते हैं। आप अंदाज़ा तो करें ना कि ये सीरियस कितने हैं हमें वो रिलीफ देने के लिए। बातें अलबत्ता बड़ी अच्छी, तकरीरें इनसे सुन लें बड़ी अच्छी, इनकी आंखों में आंसू भी नज़र आ जाएंगे आपको। वो बात करते हुए इनका गला भी रेंग जाएगा, अब लगेगा कि जी बहुत इनको फ़िक्र है, बहुत परेशान रहते हैं ये आपके लिए, लेकिन कतन कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो IMF तो दूर की बात है ना, वो चलें छोड़ें कि वो आपको वो देते हैं या नहीं देते। आप इतनी चीज़ें रोज़ अनाउंस कर रहे होते हैं जी हम ये तरक्याती मंसूबा शुरू कर रहे हैं, कोई फिल्म सिटी बन रही है, कोई फलां काम हो रहा है। यार आपके लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास बिल देने के पैसे नहीं है, पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? उन्होंने सफ़र तो करना है। बहरहाल वो उनसे भी आप कहें कि वो आम आदमी से कि यार पेट्रोल महंगा हो गया, कहते जी की करिए उन पाना तो है ना, उन पानी ना थोड़ी अभी आप वो सुना रही थी कि जी पानी ना थोड़ी चलनी मोटरसाइकिल, वो उसी पाना ही पाना है। वो भी ज़ाहिर है अब इसी कौम के नुमाइंदे हैं, जिस कौम के ये हुक्मरान है, तो इसी तरह से चल रहा है यहाँ तो सिलसिला। आज तक इनकी कभी वो कम नहीं हुई अपनी इमरात, या इन्होंने को वो बहुत बड़ा एहसान करेंगे जी हमने तनख्वाह नहीं लेनी, हमने तय किया जी 2 महीने 3 महीने हम तनख्वाह नहीं लेंगे। तनख्वाह का तो हिस्सा ही कुछ नहीं है जो बाकी चीज़ें आप लोग ले रहे होते हैं। और अपना सफ़र बंद किया आपने, आप बैठ जाए ना एक जगह के जी ठीक है बहुत, मतलब वो चूँकि बहुत पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया,